प्रदोष के दिन सोमवार एक निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से, कथा आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं और पंडाल में बैठकर जो सुन रहे हैं, जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाएं, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो रही, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी जरूर। बेटा बेटियों का विवाह नहीं होता, उन बेटा बेटियों के लिए मान लो अगर कोई ग्रह ऐसे हो गए कि भाई संबंध टूट गया और संबंध टूटने के बाद तलाक हो गया, होने के बाद दूसरा विवाह ही नहीं हो रहा, संबंध टूटने के बाद मंगल विवाह दूसरा हो ही नहीं रहा, तो प्रयास करिएगा। माँ जगतजननी जगदम्बा का हाथ इस तरह से रहता है, आपने दर्शन करे होंगे पार्वती मैया के शिव मंदिर में, तो पार्वती जी का हस्त कमल शंकर जी की साक्षी में हमेशा बंधा हुआ रहता है, शिव की साक्षी में। महाराज प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन कभी भी, किसी भी प्रदोष के दिन, वैसे तो मूल है इसमें सोम प्रदोष का वर्णन, सोमवार की जो प्रदोष पड़े उसका मूलता माना गया है, पर आप प्रयास करना कि किसी भी प्रदोष के दिन जिसका तलाक हो चुका हो, जिसका संबंध खराब हो चुका हो, संबंध हो ही नहीं रहा हो वापिस से, सोम प्रदोष के दिन जहां मां जगतजननी का हस्त कमल बंधा रहता है और शंकर भगवान का शिवलिंग है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि सबसे पहली यज्ञोपवीत संस्कार, सबसे पहला यज्ञोपवीत संस्कार किसका हुआ था?
और किसने किया? महाराज सबसे पहला यज्ञोपवीत माता ललिता देवी ने भगवान शंकर को यज्ञोपवीत धारण करवाया था। मां ललिता देवी ने सूत्र बनाकर अपने हस्त कमल से भगवान शंकर के सम्मुख में बिठाकर भोलेनाथ जी के हस्त कमल से स्वतः सूत्र बनाया था। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, बहुत प्रसन्न भोलेनाथ जी। इसलिए शंकर भगवान ने ललिता देवी को 2 वर दिए थे, एक किसी का अश्रु नहीं देखूंगा, दूसरा जो यज्ञोपवीत समित समर्पित करेगा, यज्ञोपवीत का भाव जो मुझे देगा, उसके जीवन में बाधाओं को हर लूंगा। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में देवताओं को जो यज्ञोपवीत चढ़ाया जाता है वो उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। देवताओं को जो यज्ञोपवीत चढ़ता है उसको सुलझा कर चढ़ाया जाता है, समर्पित करेगा। अब कई विद्वान ब्राह्मण ऐसा कैसे यज्ञोपवीत में हल्दी लगाकर छोड़वा देते हैं, परंतु वो उलझा हुआ रहता है। वो सुलझा हुआ अगर चढ़ाएगा तो जो जजमान पूजन कर रहा है, जो जजमान पूजन में लगा हुआ है, उसको पूर्ण फल की अनुभूति हो, पूर्ण फल का प्राप्ति हो और ब्राह्मण भी बंधन से मुक्त हो। ललिता देवी जी तो हमारे यहाँ भौम सोमवार का जो प्रदोष हो, उस प्रदोष के दिन जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, सारी तकलीफें झेल रहे हो, बहुत कष्टप्रद हो, तो माँ का जो हस्त कमल है, उस हस्त कमल से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक एक कच्चे सूत की धार बनाई जाती है। महाराज 6 धार कच्चे सूत की बनाई जाती है। यहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग है, यहाँ माता का हस्तकमल है, हस्तकमल से चालू होकर शिवलिंग, शिवलिंग से चालू होकर हस्तकमल, ऐसी 6 धार बनाई जाती है हमारी। और धार बनाकर उस धार पर माखन का लेपन किया जाता है भगवान शिव को। जैसा ललिता माता ने भगवान शंकर से वर प्राप्त करा था, उसी तरह फिर उस लेपन को लगाने के बाद उसको उतारकर उसी को लपेटकर शंकर भगवान पर उसको चढ़ा दिया जाता है, मात्र अपनी मंगल विवाह की कामना कर कर। अगर कोई कुंवारी अवस्था में कर रहा है तो उसमें हल्दी लगाए, और अगर कोई शादी होने के बाद, संबंध टूटने के बाद दूसरी शादी के लिए कर रहा है तो उसमें हल्दी ना लगाए। बस इतना अंतर रहता है। शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। 3 स्थान का स्पर्श रोग का निवारण कर देता है। 3 जगह पर चढ़ाया गया अक्षत हमारे मन को एकाग्रित कर कर और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। और प्रदोष और शिवरात्रि के मिलन का महोत्सव हमारे जीवन को आनंदता देता है। प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, भगवान शंकर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर पर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में पहुंचते हैं। हर हर। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में देवाधिदेव महादेव उस शंकर के भक्त के घर जाते हैं, जो भगवान नंदीश्वर के कान में कहकर जाता। नंदी के कान में जिसने कहा, शंकर भगवान के इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है, इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है, उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से कराएं। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है, वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है,
ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर कर जब अपने मन की बात कहते हैं तो देवाधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते हैं। उस स्थान की मूलता होती है, वो स्थान समझ में आएगी ना जगह? अरे बोलो तो जम के। नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर वापिस समझ लीजिए, फिर समझोगा। स्थान देखिएगा, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में ये आ गई अशोक सुंदरी की मोटी सी लाइन। अशोक सुंदरी की लाइन जहां खत्म होती है, वहां से जो शिवलिंग रखा है, इसके बीच की जो जगह है, ये जो बीच में अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिवलिंग के स्थान के बीच में जो खाली जगह है, ये 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्तवृत्ति के साथ यहां अनुमति प्रदान कर रखी है। वहां का स्पर्श, वहां का मात्र स्पर्श और हमारे दिल की बात, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन। उस स्थान का स्पर्श हमें सुख देता, स्थान का स्पर्श। और कितनी सुंदर बात नंदी ने कही है। नंदी ने ये बात जो कही वो वास्तव में बड़ी सुंदर है कि मान लो यदि कोई कार्य तुम्हारा हो नहीं रहा और पूरी दुनिया में तुमने कर कर देख लिया, बहुत प्रयास कर कर देख लिया, तो भी वो कार्य अगर तुम्हारा नहीं होता, तो फिर एक काम करो कि शिव की स्तुति करो, शंकर की स्तुति, शंकर का गुणगान, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण। फिर शिव की स्तुति करिए, शंकर से विनय करिए, शंकर से निवेदन करिए, शंकर का गुणगान करिए। प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, शाम का समय, भगवान देव अधिदेव महादेव माँ जगतजननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण पर निकले। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं,
चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हों, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है। उनका स्मरण कर कर जल चढ़ा दीजिए और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर कर आप छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। 2-3 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वह 1000 का लगे। कोई शंकर का विरल भक्त, शिव का उपासक, शंकर का गुणगान आनंदमय करने वाला, हम तो यहां तक मेरी जीजियों से कहेंगे, तुम्हारे घर के नजदीक में कोई शंकर का मंदिर होना, ओ मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, तुम्हारे नजदीक में अगर शंकर का मंदिर हो तो उस शिव मंदिर में सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन यदि कुछ लोग एकत्रित होते हों, भजन करते हों, कीर्तन करते हों, कुछ नहीं तो अपने घर से एक बाल्टी में पानी भरकर उनको पिला कर आ जाया करो। पानी नहीं हो तो थोड़ी खड़ी शक्कर ले जाया करो, थोड़ा गुड़ ले गए, उनका मुख झूठा करा दिया करो। क्यों? क्योंकि शिव भक्त के शरीर की हड्डी का स्पर्श भी राक्षस को हो गया, वो तर गया। अगर कोई शंकर का भक्त है और उसका मुख हमने झूठा करा दिया तो हमारे घर के भंडारे कभी खाली नहीं होते, भरे भरे। करना क्या है? जब व्यक्ति को ऐसे गलत विचार आने लगे हैं पूजन के समय पर, अच्छी जगह पर, ये गलत गलत विचार, आप गलत कर नहीं रहे हो, आप मांसाहार नहीं कर रहे हो, आप किसी स्त्री को गलत नहीं देख रहे हो, आप किसी पुरुष को गलत नहीं देख रहे हो, आप किसी मदिरा की दुकान पर नहीं गए हो, पर आपकी विचार धारणा में अगर ये चीजें पूजन करते समय, भजन करते समय, अर्चना करते समय, मंदिर जाते समय, मंदिर में बैठते समय, मंदिर में उपवास करते समय, तुम्हारी बुद्धि में अगर ये चीजें आ रही हैं, मन में अगर ये चीजें पाठ करते करते भी अगर आ रही हैं, तो समझ लेना कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई अन्न किसी के घर का ऐसा खा लिया है जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी भ्रष्ट हुई है। उसको सुधारें कैसे, उसको संवारें कैसे? अब किसी ने यही प्रसंग को सुनकर कहा, गुरुजी अगर किसी के घर का अन्न खाया है तो अन्न खाने के बाद तो वो पच गया, पचने के बाद वो गंदगी में निकल भी गया, अब तो वो विचार आना बंद हो जाना चाहिए। अब तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 6 महीना हो गया, तो भी वही विचार आ रहा है। तो हमारा निवेदन है, भोजन करने के बाद भोजन पच जाता है, भोजन करने के बाद भोजन समाप्त भी हो जाता है, पर उस भोजन से जो रक्त की 4 बूंदें बनती हैं वो इस शरीर में दिन रात तुम्हारे मरते दम तक
दौड़ती रहती है शरीर में, वो रक्त की बूंद चलती रहती है। इसलिए विचार 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 15 साल जैसे चलते रहते हैं। उस विचारों को, गलत सोच को, गलत विचारों को, गलत दृष्टि को समाप्त कैसे करें? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बांधव, अपने को भी अगर गलत विचार आते हो, पूजन के समय पर पाठ करते करते गलत जगह पर अपना मन जा रहा हो, तो 5 प्रदोष एक कटोरी में 1 चम्मच घी, गाय का, देसी गाय का 1 चम्मच घी, 1 चम्मच भी ना हो तो आधी चम्मच घी, आधी चम्मच भी अगर घर में ना हो तो 2 बूंद घी, 2 बूंद भी ना हो तो देसी गाय का 1 बूंद घी अपनी हथेली में मध्य में लगाकर, जो शंकर भगवान का, भगवान शिव जी का जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग के ऊपर के भाग पर अपनी हथेली को रखकर, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है उस जगह पर अपनी हथेली का घर्षण करना चाहिए। लगभग 5 प्रदोष अगर आपने कर लिया तो निश्चित है आपकी बुद्धि में कभी गलत विचार पूजन करते समय आएगा ही नहीं, और गलत दृष्टि की ओर जाओ। वेद लक्षणा गाय, देसी गौ माता का घृत जीवन को एक आनंदता देता है। आनंद। गौ माता का, देसी गाय का घृत, वेद लक्षणा गाय का 1 बूंद घृत हाथ की हथेली पर लगाकर शिवलिंग के ऊपर और अशोक सुंदरी की जगह पर घर्षण करने से जो गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव, ये समाप्त हो जाता है। समाप्त हो। किसी सोमवार को 3 नियम बना लो। जिस दिन मेरा भोले बाबा तुम पर कृपा कर दे, उस दिन सोमवार का एक नियम बनाओ कि महीने का 1 सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे 1 घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में 1 बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे ही बढ़े। महीने के किसी 1 सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मुझे 3 नियम धारण करना है। महीने के किसी भी 1 सोमवार को, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम सोमवार 5 पढ़ रहे हैं तो 5 को करो, 4 पढ़ रहे हैं तो 4 को करो, 3 पढ़ रहे हैं तो 3 को करो। तुम तो महीने का 1 सोमवार का नियम बना। और मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से जो विदेश में रह रही हैं, जो कहीं बाहर रह रही हैं, कहीं बड़े शहर में रह रही हैं, जो रोज मंदिर नहीं जा सकते, हर किसी महीने के 1 सोमवार को भी ये नियम निर्धारण कर सकते, तो उनसे कहेंगे कि 3 महीने में 1 सोमवार का नियम बना लो। 3 महीने में नहीं बना सकते तो 6 महीने में 1 सोमवार का नियम बना लो। और 6 महीने में नहीं बना सकते तो 1 साल में 1 सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मैं साल का 1 सोमवार ऐसा रहूंगी कि सुबह सोमवार के दिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊंगी, दोपहर में जाकर बाबा को 1 अक्षत का दाना रखकर, अक्षत का मतलब है कि बाबा मेरी दिनों दिन उन्नति करना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो अक्षत रखा जाता है वो उन्नति के लिए रखा जाता है। शंकर के शिवलिंग पर जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। षडानंद कार्तिकेय की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। विनायक की ओर, गणेश जी की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे घर में कोई मंगल कार्य आ जाए उसके लिए रखा जाता है। और जो पीठिका होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर अक्षत रखा जाता है तो नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अक्षत रखने का भी तरीका है। एक चावल का दाना कहां रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, कैसे रखा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव महापुराण में आप ये नियम बताते हो, तरीका बताते हो। हम तो उनसे कहेंगे डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी गोली लिखकर ये नहीं कह देगा कि ये सारी गोली एक साथ खा जा। डॉक्टर भी कहेगा ये गोली सुबह खाना है, ये गोली शाम को खाना है, ये गोली दोपहर में खाना है, ये गोली
भूखे रहकर खाना, बोलो सही है कि गलत है? ये रात्रि को खाना खाने के बाद खा लेना, ये खाना खाने के पहले, ये नाश्ते के पहले। और सुनो, ये दवाई, ये वाली पीछे वाली जो दवाई लो ना, इसको दूध से लेना, ये वाली जो दवाई लो ना, इसको पानी से लेना। और सुनो, ये डब्बी है, इसको पानी में मिलाकर फिर पीना। दवाई लेने का भी तरीका है, उसी तरह शिव महापुराण में एक एक अक्षत का भी तरीका है और एक एक बेलपत्री का भी तरीका है। अब मान लो कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ये तरीका बताते हो शिव पुराण के माध्यम से, कई लोगों के मन में संशय जागता है, तो अगर हम एक साथ चावल चढ़ा दे तो उसका क्या तरीका है? तो हमारा निवेदन है डॉक्टर जो दवाई ले एक ही बार में निपटा जाए, एक ही बार में खा ले। दवाई एक बार में पूरी खा गए असर नहीं करेगी, इसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं है, उसने तो बताया था ऐसे लेना ऐसे लेना। और तुमने मैं डॉक्टर साहब ने पूछा दवाई पूरी ली, शाम की दवाई भूल गई थी, सवेरे की दवाई भूल गई थी, ये दवाई भूल गई थी। डॉक्टर कहेगा हमने तो नियम बताया था, तुमने नहीं खाई तो असर कहाँ से करेगी? तुम असर कब करती है? जब हम पूजन के तरीके को जान जाएं, जब हम अर्चना के तरीके को जाएं। आप साल भर का एक सोमवार निकाल लो, 6 महीने का एक सोमवार निकाल लो, 3 महीने का एक सोमवार निकाल लो, महीने का एक सोमवार निकाल लो, अपने से दिल में बन जाए तो एक सोमवार ऐसा निकालो जिसके 3 नियम धारण हो। पहला, उसी सोमवार जिसको कर रहे हो उस दिन सुबह जल चढ़ाना। दूसरे, दोपहर के समय पर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखना। और परिक्रमा बेलपत्र की जितनी तुमसे बन जाए, जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी हो, जितना तुम्हारा शरीर चलते बन जाए। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम भूखे रहकर भगवान का भजन करो, हम कभी नहीं कहते। हम तो यहां तक कहते हैं, हमारे पुष्टि मार्ग में यहां तक कहा गया कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो। हम तो यहां तक कहते हैं कि बहुत समय से कल मेरी एकादशी है, एकादशी है, एकादशी है, एकादशी है, पूरे घर को हिलाकर रख दिया, एकादशी है, एकादशी, एकादशी है। बहू टेंशन में, बेटा डिप्रेशन में, पति पपीता ला ला के, सेव फल ला ला के, मूंगफली का दाना ला ला के, काजू कतली ला ला के, सेव फल ला ला के, और सारा सामान, साबूदाना और खिचड़ी और ना चिप्स ना जाने क्या क्या ला ला के, बेचारा पति एकादशी आती है वो नौमी से चिंता में पड़ जाता है। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम व्रत बहुत भारी करो, तुम व्रत उपास भी बहुत टेंशन वाला करो, ना ना ना। अपने को व्रत उपास भी इतना बहुत भूखे रह रहे हो, बहुत प्यासे रह रहे हो, और मालूम पड़े कि भगवान हमें मिलेगा, भगवान हमें मिलेगा। भगवान कहता है कि देख भाई, मैं भी भूखा नहीं रहता, तू भी भूखा मत रहे, मैं भी चकाचक रहता हूँ, तू भी चकाचक रहे, मैं भी अपने। और भगवान शंकर तो ये भी कहते हैं कि अपना परिवार भी मत छोड़ो, मेरे पास में पार्वती भी, एक ही देवता है जो विद फैमिली मंदिर में बैठता है। शंकर जी हैं तो पार्वती जी है, तो गणेश जी हैं, तो कार्तिकेय जी हैं, तो नंदी है, सब मंदिर के अंदर चाहिए। शंकर भगवान अपने पूरे परिवार के साथ। शंकर जी तो ये कहते हैं अकेले तुम क्यों रहते हो? अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में 2 बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो 2 बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। मान लो
तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो, 5 बार 6 बार तुम उस कार्य के लिए होकर आ गए, या किसी से अपना पैसा लेना है और तुम उसको पास 50 बार होकर आ गए हो, भैया पैसे कब देगा। या किसी कार्य के लिए जा रहे हो, वो कार्य नहीं हो रहा, 50 बार होकर आ गए, वो काम नहीं हो रहा। शिव महापुराण कहती है लाल चंदन, कौन सा चंदन, लाल चंदन को अच्छा घिसो और घिसकर तैयार कर कर बेलपत्री के ये जो दोनों भाग हैं, दर्शन हो रहे हैं आप लोगों को। लाल चंदन घिसो और घिसकर बेलपत्री के ये दोनों भाग हैं, दोनों पत्तियां जो नीचे की हैं, इसमें उस चंदन को लगा लीजिए। अगर किसी से आपको पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा, या कोई काम है या जॉब है या नौकरी है या उसके लिए, या कोई विद्या अध्ययन का कोई कार्य है, कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बार 6 बार करके देख लिया नहीं हो रहा, तो ये दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाओ। लाल चंदन लगाने का मतलब ये नहीं कि जरा सी तुम बिंदी लगा दो, लाल चंदन जो घिसा है उसको पूरी पत्तियों पर अच्छे से फेरना है, उस लाल चंदन को लगा लीजिए। और महाराज बीच की पत्ती में थोड़ा सा घृत, घृत मतलब गाय का घी, गौ माता के दूध से माखन से निर्मित उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, जानते हो ना आप लोग अशोक सुंदरी की जगह, आपको पहले भी कथा में कहा, समझ लीजिए। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी पर रखा हुआ है, ये गोल जलाधारी है, यहां से पानी नीचे गिरता है, ठीक है, ऐसे होता ना शिवलिंग। तो शंकर भगवान का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में होता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं शिव जी के? 13 बच्चे, पूरे 13 की 13 बच्चे और धर्म पत्नी शिव जी की शिवलिंग के आसपास में है। जैसे ये जो गोल जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग रखा है, ये शंकर जी का स्वरूप है। जहां से पानी नीचे गिरता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग 6 कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय का स्थान। जहां शिवलिंग का जहां पानी जाता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की जिसका नाम अशोक सुंदरी है, उसका स्थान है। ऊपर से बूंद बूंद पानी जो शिवलिंग पर गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं जो भगवान शंकर के ऊपर पानी की एक एक बूंद गिराती हैं महाराज। तो शिव जी की जो सबसे छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस बेलपत्र को प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन आप घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है, इसका मुख ऐसा सीधा की सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए, काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर कर वापिस सजाना। केवल 2 प्रदोष या 2 सोमवार कर लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। उस बेलपत्र का सुख प्राप्त होगा। बेलपत्र पर इतना याद रखना, जो चंदन लगा हुआ भाग है वो नीचे होना चाहिए, अशोक सुंदरी की ओर। घृत का भाग अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए, नीचे की ओर, नहीं तो मालूम पड़े तुम ऊपर उल्टा रख दो उसको। शिव स्मरण में यही चीज विवाह में भी कार्य आती है। जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा, 30-30 साल के हो गए, 28 साल, 40 साल, 25 साल के हो गए, विवाह नहीं हो रहा, तो आज बेलपत्री पर दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाइए और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाइए। जिसका विवाह नहीं हो रहा उस नीचे की दोनों पत्ती पर लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन। महाराज पीला चंदन लगाने के बाद में
जो लाल चंदन है उस लाल चंदन से 7 बिंदी पीले चंदन वाली पत्ती पर लगवा दीजिए। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उससे लाल चंदन की 7 बिंदी लगवा दीजिए और लगवा कर जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर उस बेलपत्री को उसका नाम और गोत्र बोलकर, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा नाम और गोत्र बोलकर आज रात्रि के समय पर या आज शाम के समय पर उस बेलपत्र को भगवान शंकर की अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ा दो और बाबा से विनती कर लो, बाबा मेरा मंगल विवाह हो, ऐसा निवेदन कर लो। 3 महीने के अंदर विवाह पक्का, भगवान विवाह पक्का करा ही दे। जिसका विवाह नहीं हो शादी बेलपत्री का प्रयोग, बस दोनों में अंतर है घृत का और पीले चंदन का। 7 बिंदी लाल चंदन की जब पीला चंदन लग जाए 7 बिंदी लाल चंदन की उससे लगवाओ जिसका विवाह करना है। जिसका विवाह नहीं हो रहा उससे लगवाइए, फिर भगवान को समर्पित कर दीजिए।